की छड़ को या कांच की छड़ को, तो हमेशा यही इलेक्ट्रॉन उसको देगा। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किसको किससे रगड़ा जाए और किसकी क्या प्रकृति है। तो सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर हम विद्युत पढ़ रहे हैं, तो विद्युत में क्या होगा, पूरा का पूरा काम प्लस और माइनस का है। तो आप देखेंगे कि जब भी विद्युत का संचरण होता है उसमें प्लस माइनस की जरूर बात की जाएगी, अर्थ और फेस की जरूर बात की जाएगी। बैटरी में भी अर्थ और फेस होगा, तो उसी से हमारे उपकरण चलेंगे। और उपकरण चलने का मतलब क्या है, देखना हमने क्या किया, ये प्लस है, विद्युत का संचरण होता है इस दिशा में, विद्युत धारा जो बहती है वो इस दिशा में बहती है। देखना धन से ऋण की ओर, लेकिन बात तो उल्टी हो गई। अब कैसे उल्टी हुई, मैंने क्या बताया कि विद्युत का संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत का संचरण करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर है, माइनस किधर है, इधर है। तो विद्युत तो ऐसी बहना चाहिए ना, फिर मैं उल्टी बात क्यों कर रहा हूं। देखना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यहां तक पहुंचेगा और यहां से विद्युत का संचरण करते हुए इधर की ओर आएगा। तो विद्युत का संचरण किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो खाली इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन का संचरण इधर से इधर की ओर जाएगा और धनावेशित लेके इधर से इधर की ओर आएगा। तो विद्युत का संचरण इधर होगा, इलेक्ट्रॉनों का संचरण इधर से इधर की ओर होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से विद्युत का संचरण होता है और इसी प्रकार से विद्युत धारा बहती है। अब हमने यहाँ पर समझा कि विद्युत परिपथ बनाया कैसे जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होगी, हम बोल सकते हैं विद्युत परिपथ किसे कहा जाता है। अच्छा, इसकी परिभाषा जो है ना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन आएगा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, वहां पर जब क्वेश्चन लिखेंगे वहां पर हम परिभाषा लिख देंगे, वहां पर आप नोट कर लेना उसको। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से विद्युत परिपथ समझ में आ गया। विद्युत परिपथ की सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते। देखना हमने क्या किया, कुंजी को निकाल दिया तो ये क्या हो गया, बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया। और लेकिन परिपथ तो बना ही है ना भाई, स्विच निकाल दिया, बंद की बात की मैंने परिभाषा, मैंने बोला कि बंद हो चाहे सतत हो। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, चालू कर दिया, अभी भी विद्युत परिपथ बल्ब जलने लगा। आपने स्विच ऑफ कर दिया, इसका मतलब आपके घर का परिपथ बंद हो गया क्या। जब भी आपको बल्ब जलाना है तो फिर से वायरिंग करना पड़ेगा क्या, परिपथ फिर से बनाना पड़ेगा क्या, नहीं। आप चाहे स्विच को चालू रखो चाहे बंद करो, परिपथ तो आपका बना हुआ है। आपके घर में जो वायरिंग की हुई है, पूरा बोर्ड, थोड़ा बोर्ड वगैरह होगा, उसमें स्विच हो गए, सुविधा के लिए सारे स्विच एक जगह पर लगा दिए जाते, चाहे बल्ब दूसरे रूम में हो चाहे इधर हो, फैन का सारे स्विच एक जगह लगा दिए ताकि अपने काम करने में आसानी रहे। ठीक है ना। तो परिपथ तो बना रहेगा चाहे स्विच ऑन हो चाहे ऑफ हो। तो परिभाषा बनाना बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे ख्याल से। बंद और सतत के लिए या चालू के लिए हम सिंपल बोल सकते हैं, स्विच से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी विद्युत धारा के सतत, विद्युत धारा बह रही है या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्लियर। तो हमारे पास में यहाँ पर विद्युत परिपथ की परिभाषा हो गई और हम उसको लिखना है, नोट करना है। तो आगे क्वेश्चन आने वाला है, वहां पर हम इसको समझेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हम यहाँ पर हम समझते हैं कि विद्युत धारा की बात की है, तो विद्युत धारा बोला किसमें जाता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को समझने के लिए आवेश को समझना पड़ेगा। आवेश क्या होता है, और आवेश वही होता है जिसके बारे में अभी हमने धन आवेश और ऋण आवेश की बात की। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एकांक समय में, टाइम में, एकांक समय में आवेश का प्रवाह, आवेश हो रहा ना प्रवाहित एकांक समय में या विशेष क्षेत्र में। मान लिया जाए ये वाला क्षेत्र है, तो एकांक समय में जितने आवेश यहां से प्रवाहित हो गए उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। नहीं, यही बात समझ, आवेश, अरे सीधी बात यह है कि आवेश का काम नहीं, धन आवेश और ऋण आवेश से ये काम हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहा और वो क्या कर रहा, विद्युत का इस प्रकार से विद्युत का संचरण करते हुए इधर वापस आ रहा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है। ये जो वायर बना हुआ है इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये हमें याद भी होना चाहिए, उसका एक आंकड़ा है, तो उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है और जो कि इसका संचरण करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एकांक समय में, मतलब मान लिया जाए 1 सेकंड में जितना आवेश यहां से प्रवाहित होगा, जितना आवेश यहां से प्रवाहित होगा उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा कहा जाएगा। तो आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा अभी हम आगे चल के समझेंगे। जो आवेश होता है उसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एकांक समय की बात की है तो समय को प्रदर्शित किया जाता है T से। ये आवेश को हमेशा कूलाम से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और जिसको कूलाम बोला जाता है, कूलाम। और समय हमेशा सेकंड में रहेगा, ऐसा इकाई भी है। ठीक है, और विद्युत धारा जो होती है उसको I से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी जो इकाई है वो क्या होती है, 1 मिनट। आवेश Q है और इसकी इकाई क्या होगी, कूलाम हो गई। समय को T से प्रदर्शित कर रहा है, इसकी इकाई क्या होगी, सेकंड होगी। और धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी जो इकाई होगी एम्पियर होगी, एम्पियर। ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर से विद्युत धारा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। विद्युत धारा कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, I से बराबर। क्या बोल रहा हूं मैं, एकांक समय में, एकांक समय में समय T और आवेश प्रवाह, और आवेश को कैसे प्रदर्शित किया जाता, Q से प्रदर्शित किया जाता। एकांक समय में जितना आवेश या 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या बोला जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसकी जो इकाई है कूलाम है, कूलाम, और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई क्या है, सेकंड है, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, सेकंड है, जिसको T से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी जो इकाई है वो क्या है, एम्पियर है, एम्पियर है। और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर को A से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, जो एम्पियर है ये आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से एक साइंटिस्ट थे और 1775 से लेकर 1836 के बीच में इन्होंने क्या किया, इसका विद्युत धारा के प्रवाह को मापा और इसको समझा। तो इन्हीं के नाम से इसकी इकाई का भी नाम रखा गया एम्पियर, इन्हीं के नाम से इसको रखा गया। अच्छा, आई जो है, कहने का मतलब जो एम्पियर है ये क्या है, साइंटिस्ट है। कूलाम भी जो है वो साइंटिस्ट है। ठीक है ना, जो एम्पियर है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, है ना। और जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1775 से 1836 के बीच में रहे और इनका नाम, पूरा नाम अगर देखा जाए तो आंद्रे मेरी एम्पियर इनका नाम था। ठीक है, तो इनने इसका डेवलपमेंट किया तो उन्हीं के नाम से फिर इसकी इकाई को रखा गया और जिसको एम्पियर के नाम से जाना जाता है। ये इसको प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सी बात अगर देखें तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q डिवाइडेड बाय T। ये बन गया हमारा ये फार्मूला। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। और अगर हम इसकी दूसरी तरीके से अगर परिभाषा दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश की जो प्रवाह हो रहा, मतलब यहां से जितना प्रवाह हो रहा है विद्युत आवेश की दर को, दर कब बोलेंगे, समय के सापेक्ष ही तो दर होगा ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, विद्युत जो धारा का प्रवाह होता है उनके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ये भी हमें उसमें समझाना होगा। देखना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर से इधर की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इधर की ओर होता है। दूसरे तरीके से समझना, कैसे समझेंगे इसको। मान लिया गया है कि हमारे पास में कुछ एक मिट्टी का ढेर है, बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है,
और इस मिट्टी के ढेर को यहां पर पहुंचाना है। देखिए ये बैटरी है, ये क्या है, ढेर है, इसमें पावर है, यहां पर बैटरी में क्या है, पावर है बैटरी में, और इस पावर से क्या करना है, बल्ब को जलाना है। तो सिंपल सी बात है, ये इस एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते। देखना, ये मिट्टी का ढेर है और इस मिट्टी के ढेर को क्या करना है, यहां तक पहुंचाना है। क्या करेगा, ट्रक में भरी हमने मिट्टी, या मजदूरों ने क्या किया, उसको टोकरी में भरा और यहां पर ले जाके फेंक दिया। यहां से भरा और इसको ले जाके फेंका, यहां पर डाला। इधर से खाली टोकरी लाई, फिर भरा, फिर ले गया और यहां डाला, फिर खाली टोकरी लाई, फिर भरा और इसको यहां ले गया, फिर खाली टोकरी लाई, फिर मिट्टी को भरा और यहां पर ले गया। यही तो काम हो रहा है यहां पर। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खाली है या फ्री है, वो मुक्त है, ठीक है। और वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इधर से प्रवाहित होंगे, इस प्रकार से प्रवाहित होंगे, और प्रवाहित होने के बाद में यहां से विद्युत का प्रवाह, विद्युत लेते हुए यहां तक जाएंगे और इस प्रकार से इसका प्रवाह करते जाएंगे। खाली हो गए, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये विद्युत लेते हुए इस प्रकार से विद्युत का प्रवाह करेंगे। तो विद्युत का प्रवाह क्या होगा, इधर से इधर की ओर। अभी यहां पर देखना प्रवाह क्या हो रहा है, इधर से खाली टोकरी आ रही है, इधर से भरी टोकरी जा रही है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं और विद्युत लेके इधर की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं।